हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। राधे 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 फ्रेंड्स आज गर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज गर वीडियो ज्येष्ठ अमावस्या 2024। ज्येष्ठ अमावस्या पर इस विधि से करे पितरों को प्रसन्न, मनचाही इच्छा होगी पूरी। ज्येष्ठ अमावस्या 2024 हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या बहुत विशेष मानी जाती है। इस दिन किसी भी तरह का नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दिन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत खास होता है। आइए जानते हैं कि इस अमावस्या पर आप पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या विधि हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से एक है ज्येष्ठ माह की अमावस्या। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन व्रत वट सावित्री व्रत भी पड़ता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस तिथि पर वट सावित्री व्रत के साथ ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून गुरुवार को पड़ रही है। शास्त्रों की माने तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर उनकी पूजा करनी चाहिए। हिंदू नववर्ष के तीसरे महीने में ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कि अमावस्या पर कैसे पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 2024। ज्येष्ठ अमावस्या 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 बजे होगा। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को पड़ रही है। ज्येष्ठ अमावस्या पर इस विधि से करे पितरों को प्रसन्न। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें फूल और तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले, खीर, गुड़ और घी अर्पित करें। इस तिथि पर अपनी श्रद्धानुसार गरीबों को वस्त्र, भोजन और धन का दान करें। अमावस्या पर तिल, गुड़, घी आदि चीजों का दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन खिलाएं। ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन धन का दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल 2024 में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 6 जून 2024 गुरुवार को पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व होता है, तो आइए पढ़ते हैं अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगा, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। ये सुनकर वह कन्या धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम तुम ही करते हो। धोबिन चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा। कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी।
उसकी बात सुनकर धोबिन ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों के 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। पितृदोष के मंत्र। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। पितृ गायत्री मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरों प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। अमावस्या पर ध्यान रखें ये बातें। अमावस्या पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान न कर पाए तो पानी में कुछ बूंदें गंगाजल की मिलकर स्नान करें। इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर तिल का दान जरूर करना चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। अमावस्या के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते, पीपल और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।